हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। आप सबके लिए मैं बीएससी सेकेंड ईयर का मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आया हूँ, सरफेस फिनोमेना या सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो जिसका हम आज डिस्कस करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री की कुछ बेसिक टॉपिक है, उसे मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है, तो ये बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसे मैं आज कवर करूँगा। तो जितने भी बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो प्रोवाइड है, तो वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सरफेस फिनोमेना सरफेस केमिस्ट्री, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बीएससी सेकेंड ईयर का। तो इसमें देखते हैं पहले सरफेस क्या है। ठीक है, कि सरफेस को कैसे हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज सरफेस, सरफेस क्या होता है। ठीक है, मेरे साथ ही साथ आप लोग नोट्स डाउनलोड नया इसकी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं साइड में पूरा शॉर्ट नोट बताऊंगा, फिर एक तरफ दोबारा से इसकी नोट्स लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आप इसका पूरा वो कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट की तरह से बना सकते हैं कि शॉर्ट नोट आप लोगों के लिए मेन रहेगा। आप लोग थ्योरी जब पढ़ेंगे तो थ्योरी में टाइम लगेगा समझने में, तो शॉर्ट नोट के जरिए आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपका पूरा क्या है। तो जो पहले इसमें पहला वर्ड है सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो सरफेस है, सरफेस केमिस्ट्री सरफेस फिनोमेना ही, यही चैप्टर हमने स्टार्ट किए हैं। तो सरफेस का पहले मतलब समझ लेते हैं, सरफेस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सरफेस में क्या होता है। सरफेस जो होता है हमारा, ये सरफेस जो होता है हमारा, सरफेस इसका मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है? सेपरेशन। सरफेस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएट करें एक दूसरे को। सेपरेशन का मतलब अलगाव। सरफेस किसे कहेंगे? जो दो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे, जो दो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे, उसे हम सरफेस कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि सरफेस किसे कहेंगे? जो दो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे, उसे हम सरफेस कहेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये एयर का मीडियम है पूरा। ठीक है, ये हमारा एयर का मीडियम है। क्या है? एयर का मीडियम। ये पूरा हमारा एयर का मीडियम है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पूरा वाटर का मीडियम स्टार्ट है। ये वाटर का मीडियम स्टार्ट है। ठीक है, एयर का मीडियम एंड वाटर का मीडियम, ये पूरा आपका एयर का मीडियम है। एयर मीडियम। ठीक है, ये हमारा एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, इसे वाटर मीडियम कहेंगे। ये हमारा वाटर मीडियम है। अब देखिए ये पूरा एयर मीडियम अलग हो गया, वाटर मीडियम अलग हो गया। ये दोनों मीडियम अलग अलग हैं। तो इनका जो देखिए एयर मीडियम का एंडिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग ये है, मान के चलिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से एयर मीडियम स्टार्ट हो रहा है, तो एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से इसका मीडियम खत्म हो रहा है, तो यहीं से इसका वाटर का मीडियम स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो सेपरेशन डिस्क है, ये सेपरेशन जो है, ये इस सेपरेशन को ही हम सरफेस कहेंगे। जो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे, उसे हम सरफेस कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए जो दो डिफरेंस मीडियम के बीच में, पहला मीडियम एयर मीडियम, दूसरा वाटर मीडियम, दो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे, उसे हम सरफेस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सरफेस कहेंगे। ठीक है, सरफेस का मतलब समझ में आ गया कि जो दो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे, ठीक है, उसे सरफेस कहेंगे। तो सरफेस का मतलब समझ में आ गया, ये आपका सरफेस हो गया। ठीक है, सरफेस का मतलब जो दो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे, उसे हम सरफेस कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आपको कुछ और बेसिक्स हैं, बेसिक्स वर्ड हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक सॉलिड सबस्टेंस मान लीजिए, ये कोई प्यारा सा टीवी का डब्बा है। ठीक है, जो बचपन में जिसमें हम लोग टीवी देखते थे, मान लीजिए सपोज दैट वही है। तो ये डब्बा है, कोई सबस्टेंस मान लीजिए, सॉलिड सबस्टेंस। ठीक है, तो ये इसमें जो है गैस के मॉलिक्यूल्स है हमारे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आके इस पे अटैच हो गए। क्या हुआ? डिपॉजिट कर गए। डिपॉजिट का मतलब अटैच हुए। तो ये हमारे सॉलिड मटेरियल, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स आके इस पे डिपॉजिट हो गए, चपक गए पूरे। ठीक है, अटैच हो गए। तो ये हमारा हो गया पूरा गैस मॉलिक्यूल्स इस पे डिपॉजिट या अटैच।
ये पूरा अटैच हो गया हमारे इस पूरे इस क्या कहते हैं टीवी का डब्बा जो सबस्टेंस है हमारा सॉलिड सबस्टेंस मैटर, ठीक है। तो इस पे हमारे गैस मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो गए। तो अब देखिए ये जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स, ये हमारे क्या है गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है ये हमारे। और ये जो है हमारा ये जिस सरफेस पे ये जो सॉलिड सबस्टेंस का सरफेस है, जिस सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स आके अटैच हुए हैं वो सरफेस क्या है सॉलिड सरफेस, ठीक है। ये हमारा सॉलिड सरफेस है, इसे हम सॉलिड सरफेस कहेंगे, ये हमारा सॉलिड सरफेस है। समझ में आया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है जो कि अटैच हुए हैं सॉलिड सरफेस पे, ठीक है, उसे गैस मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और जिस सॉलिड सरफेस पे अटैच है उसे सॉलिड सरफेस कहेंगे, ठीक है। ये सॉलिड सबस्टेंस हम मान के चले एग्जांपल के लिए, ठीक है। आप देखिए ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है हमारे जो सॉलिड सबस्टेंस के सरफेस पे अटैच हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, इन गैस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे एडसॉर्बेट। क्या कहेंगे एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट, ये हमारा पूरा एडसॉर्बेट है, ठीक है। एडसॉर्बेट जो गैस मॉलिक्यूल्स है हमारे वो हमारे सॉलिड सबस्टेंस के सरफेस पे अटैच होंगे, उसे हम एडसॉर्बेट कहेंगे। अब देखिए जो सॉलिड सरफेस है, जो सॉलिड मैटर है, इसका जो सरफेस है जिस पे हमारे गैस मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, ये जो सॉलिड सरफेस है इस सरफेस को हम सॉलिड सरफेस कह रहे हैं। इसी सॉलिड सरफेस को हम क्या कहेंगे एडसॉर्बेट, जिस पे हमारा एडसॉर्बेट जो है अटैच हो रहा है, तो इसे हम एडसॉर्बेंट कहेंगे, एडसॉर्बेंट, इसे हम एडसॉर्बेंट कहेंगे। ये हमारा एडसॉर्बेंट है, जो सॉलिड सरफेस है उसे हम एडसॉर्बेंट कहेंगे। जो गैस मॉलिक्यूल्स है हमारे सॉलिड सरफेस पे अटैच हो रहे हैं उन गैस मॉलिक्यूल्स को हम एडसॉर्बेंट कहेंगे। क्लियर हुआ? एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे, एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे, क्लियर हुआ इतना? सरफेस किसे कहते हैं, एडसॉर्बेंट किसे कहते हैं, एडसॉर्बेंट किसे कहते हैं, इतना क्लियर हुआ आपको? ये शॉर्ट नोट में आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये हो गया एडसॉर्बेंट और ये हो गया एडसॉर्बेंट। क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे और एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे। तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे सॉलिड मैटर सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर अटैच हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है, उसे हम एडसॉर्बेट कहेंगे। और जो जिस सरफेस पे ये अटैच हुए हैं, जिस सॉलिड सरफेस पे अटैच हुए हैं, उस सॉलिड सरफेस को हम एडसॉर्बेंट कहेंगे। क्लियर हुआ? मतलब एक बात आप क्लियरिटी से रखिए कि जो भी एडसॉर्बेट होगा, जो भी एडसॉर्बेट उसे ही कहेंगे जो किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट होगा, मतलब अटैच करेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, केवल उसके ऊपर, उसके ऊपरी सतह पे वो डिपॉजिट होगा, अटैच होगा, ठीक है। तो वो अटैच होगा, वहां पे डिपॉजिट होगा, तो उसी को हम एडसॉर्बेट कहेंगे। और जिस सरफेस पे वो अटैच होगा, जिस सॉलिड सरफेस पे अटैच होगा, उसे हम एडसॉर्बेंट कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि एडसॉर्बेंट किसे कहते हैं, एडसॉर्बेंट किसे कहते हैं। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, एक और वर्ड है, इसको इसमें क्लियरिफाई करने के लिए देखिए, ये जो हमारा ये सबस्टेंस है जिसे टीवी का डब्बा बोल रहे थे, सॉलिड मैटर का सबस्टेंस है, ठीक है। इस पे हमारे गैस मॉलिक्यूल्स आके डिपॉजिट हो गए, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स आके डिपॉजिट हो गए, ये पूरा डिपॉजिट हो गया गैस मॉलिक्यूल्स आके, ये सारे डिपॉजिट हो गए मॉलिक्यूल्स, ये डिपॉजिट हो गए, अटैच हो गए, ठीक है, मतलब एडसॉर्बेंट आके एडसॉर्बेंट के ऊपर अटैच हो गया। जब ये अटैच होके और यहाँ इस सॉलिड सरफेस के इस सॉलिड सरफेस से रिएक्ट करे, ये एडसॉर्बेंट जो एडसॉर्बेंट मतलब गैस मॉलिक्यूल्स है, ये आके हमारे सॉलिड सरफेस से अटैच हो और रिएक्ट करे, तो वो जो पूरा फिनोमेना होता है, ये रिएक्ट करें इससे अटैच होके, तो ये जो पूरा फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, इस पूरे फिनोमेना को हम सरफेस फिनोमेना कहेंगे। सरफेस फिनोमेना किसे कहेंगे? जब कोई भी एडसॉर्बेंट, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स आके एडसॉर्बेंट के सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे आके अटैच हो और रिएक्ट करे उससे, उस पूरे फिनोमेना को हम सरफेस फिनोमेना कहेंगे। समझ में आया कि सरफेस फिनोमेना किसे कहेंगे, सरफेस किसे कहेंगे, एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे, एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है,
आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं ज्यादा स्पीड नहीं चल रहा हूँ, इसलिए एक एक वर्ड को एकदम क्लियरिफाई करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया सरफेस फेनोमेना किसे कहेंगे, जब कोई एडजॉर्बेंट या गैस मॉलिक्यूल कोई भी एडजॉर्बेंट आके सॉलिड सरफेस या एडजॉर्बेंट के ऊपर अटैच हो और उससे रिएक्ट करे, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है, फेनोमेना होता है, उसे हम सरफेस फेनोमेना कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए इतना एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। सरफेस किसे कहते हैं? सरफेस का मतलब होता है सेपरेशन, जो दो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे उसे हम सरफेस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सरफेस। अब एडजॉर्बेंट किसे कहेंगे? एडजॉर्बेंट का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल जो कि हमारे सॉलिड मैटर के सरफेस पे आके डिपॉजिट कर रही है, अटैच कर रही है, उसके अंदर नहीं इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, उसके अंदर, उस सरफेस के अंदर नहीं जा रही, केवल उस सरफेस पे अटैच हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे उसे हम एडजॉर्बेंट कहेंगे, और जो गैस मॉलिक्यूल्स है जिस सॉलिड सरफेस पे अटैच होंगे उसे हम एडजॉर्बेंट कहेंगे। समझ में आ गया इतना? एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं, एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं, सरफेस किसे कहते हैं, और सरफेस फेनोमेना किसे कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे इसके आगे का टॉपिक क्या है। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक क्या है अब डिस्कस करते हैं पूरा। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ठीक है, पूरा ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो था ये कवर हो गया है। अब इसकी नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन की आपके पास नोट्स होनी चाहिए। व्हाट इज एडजॉर्बेंट, व्हाट इज एडजॉर्बेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं रहेगा क्लियर तब तक आगे की नोट्स आपको नहीं समझ में आएगी, आगे का टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको हर एक वर्ड, हर टॉपिक क्लियर करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि सरफेस किसे कहते हैं, सरफेस फेनोमेना किसे कहते हैं, और पूरा ये जो एडजॉर्बेंट है क्या होता है, समझ में आ गया। अब देखिए एक और वर्ड है उसे भी मैं बता देता हूँ, फिर चलते हैं। जैसे कि ये पूरा सॉलिड सरफेस था हमारा, ये टीवी का डब्बा जिसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये पूरा सॉलिड सरफेस है, सॉलिड मैटर सबस्टेंस है। अगर जब कोई गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे आगे अटैच हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था, तो उसे एडजॉर्बेंट कह रहे थे। और वहां पे देखिए जब ये गैस मॉलिक्यूल्स आके इस सरफेस पे पूरा अटैच हो जाए, डिपॉजिट हो जाए और डिपोजिशन शो करे, डिपोजिशन हो यहाँ पे, मतलब अटैच हो जाए पूर्ण रूप से, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। ठीक है, मतलब ये गैस मॉलिक्यूल हमारे जो एडजॉर्बेंट है, गैस मॉलिक्यूल जो है, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल जिसे हम एडजॉर्बेंट कह रहे हैं, एडजॉर्बेंट, ठीक है, इसे एडजॉर्बेंट कह रहे हैं। और ये सॉलिड सरफेस जिसे हम क्या कह रहे हैं? एडजॉर्बेंट कह रहे हैं, सॉलिड सरफेस जिसे एडजॉर्बेंट कह रहे हैं, एडजॉर्बेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट हो गया। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स आके डिपॉजिट हुए सॉलिड सरफेस पे। ठीक है, तो ये पूरा डिपॉजिट होके डिपोजिशन शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे पूर्ण रूप से, और ये पूरा प्रोसेस डिपोजिशन होगा। ठीक है, जब ये डिपोजिशन पूरा प्रोसेस शो करे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन उसे कहते हैं जब कोई गैस मॉलिक्यूल्स आके सॉलिड सरफेस पे, उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए, डिपोजिशन शो करे। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है पूरा उसे एडजॉर्प्शन कहेंगे। ये एक नया टर्म आया, जितने भी अभी बताया उससे अलग है। ठीक है, एडजॉर्प्शन कहेंगे। एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे? जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेट जो कि आए और डिपॉजिट करे सॉलिड सरफेस पे और डिपोजिशन शो करे। ठीक है, तो वो जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। इतना क्लियर हुआ कि एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे? कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स हमारे सॉलिड सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाए, डिपोजिशन शो करे, वो जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसी पूरे प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। समझ में आया एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे? और एक टर्म है डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन किसे कहेंगे? DESORPTION। ठीक है, डीजॉर्प्शन। अब देखिए डीजॉर्प्शन किसे कहेंगे?
देखिए यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स आके डिपॉजिट कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, लेकिन जब यही मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेट हो जाए, मतलब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जुड़ने के अलावा, जुड़े ना मतलब कि डिपॉजिट ना हो, यहाँ पे अटैच ना हो, डिटैच हो जाए, ये यहाँ से ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, दूर हो जाए, ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग हो जाए, ठीक है, सेपरेट हो जाए, सेपरेट हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो ये जो पूरा फिनोमेना है, पूरा प्रोसेस हो रहा, ये डिजॉर्प्शन के अंतर्गत आता है, डिजॉर्प्शन, ठीक है। डिजॉर्प्शन का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच ना होके सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसे पूरा हम डिजॉर्प्शन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको कि सरफेस किसे कहते हैं, एडसॉर्बेंट किसे कहते हैं, एडसॉर्बेंट किसे कहते हैं, डिजॉर्प्शन किसे कहते हैं और एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। आप इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फुल नोट्स है फिर भी आपको शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी लर्निंग पावर और आपकी कैपेसिटी समझने की इससे बढ़ती है। क्योंकि किसी भी चीज को आप अगर शॉर्ट में बना के तैयार कर लेते हैं तो उसका लॉन्ग फॉर्म आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डेवलप कीजिए, अपने स्टैमिना पावर को बढ़ाइए, स्टैमिना पावर को अपने बढ़ाइए, तभी आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। तो आपका ये हो गया पूरा। अब चलिए हम आपको नोट प्रोवाइड कर देते हैं कैसे आपको लिखना है पूरा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक छोटा सा टीवी वाला डिब्बा सदाबहार डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये आपका गैस मॉलिक्यूल जो कि प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा अटैच हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है इस पे, ठीक है। तो ये हमारा गैस मॉलिक्यूल्स हो गया, पूरा गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, ये हमारा गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट। अब साथ ही साथ आप राइट डाउन करते रहिए, ठीक है, वेट मत कीजिए। और ये जो सरफेस है पूरा, इस पूरे सरफेस को हम क्या कहेंगे, सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस, समझ में है, इसे हम सॉलिड सरफेस कहेंगे। अब इस सॉलिड सरफेस को क्या कहेंगे, एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट कहेंगे। ये समझ में आया, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे। तो ये हो गया। आप देखिए सरफेस किसे कहेंगे, सरफेस मतलब जो दो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे उसे हम सरफेस कहते हैं। तो सरफेस हेडिंग डाल लीजिए, सरफेस किसे कहेंगे। पहला हेडिंग क्या है, सरफेस, हमारा सरफेस, सरफेस किसे कहेंगे। सरफेस का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड, सेपरेशन ऑफ सॉलिड गैस, सेपरेशन ऑफ सॉलिड गैस, सेपरेशन ऑफ सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, ठीक है। फिर क्या है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ETC, ये ETC। तो ये आपका हो गया सरफेस, सरफेस किसे कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या डिफाइन करेंगे कि जो हमारा एडसॉर्प्शन किसे कहेंगे, ठीक है। एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं, जो कि एक अभी मैंने एडसॉर्प्शन बताया पूरा, तो एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं वो हम पूरा डिस्कस करेंगे कि एडसॉर्प्शन किसे कहेंगे। तो देखिए एडसॉर्प्शन किसे कहेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, एडसॉर्प्शन। पहला क्या है, एडसॉर्प्शन, ठीक है। एडसॉर्प्शन किसे कहेंगे, द फेनोमेना ऑफ कंसंट्रेशन, द phenomenon, the phenomenon of concentration, of concentration, the phenomena of concentration
ठीक है, द फिनोमेनन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ molecules of a gas or liquid, of a gas or liquid, of a gas or liquid at a solid surface, at a solid surface, at a solid surface is called adsorption, is called adsorption, is called adsorption। समझ में आया क्या कह रहा है ये सेंटेंस पूरा? अभी मैंने एडजॉर्प्शन आपको बताया। तो जो एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे? ठीक है, द फिनोमेना ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जो कि डिपॉजिट हो रहा है सॉलिड सरफेस पे, ये आपका मतलब कि जब दोबारा इंटर में पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी पार्टिकल्स हो, उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, द फिनोमेना ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, वो चाहे गैस हो चाहे लिक्विड है, ठीक है, और वो सॉलिड सरफेस पे अटैच होगा, सॉलिड सरफेस पे डिपॉजिट होगा। तो वो डिपोजिशन जो होगा उसे, उस डिपोजिशन को हम क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे। उस डिपोजिशन को क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे। तो ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन का डिफिनेशन। इतना क्लियर हुआ? देखिए मैंने आपको पूरा इंट्रो दे दिया शुरू में, तो आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपका पूरा ये सेंटेंस क्या कह रहा है, क्योंकि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए समझने की। ठीक है, तो द फिनोमेना ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, जो भी अटैच होगा सॉलिड सरफेस पे, उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, वो डिपॉजिट होगा सॉलिड सरफेस पे। तो ये जो पूरा डिपोजिशन हो इसे हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। तो ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन। अब चलिए दूसरी हेडिंग क्या लगा लेते हैं, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। थोड़ी सी ऊपर लिखते हैं तो आएगा, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। ये आपका एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट का डिफिनेशन आप लिखेंगे। ठीक है, एडजॉर्प्शन समझ में आ गया? ठीक है, आप देखिए एडजॉर्बेंट किसे कहेंगे और एडजॉर्बेंट किसे कहेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया कि एडजॉर्बेंट किसे कहेंगे, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आके डिपॉजिट करेंगे सॉलिड सरफेस को, सॉलिड सरफेस पे, ठीक है, उसे हम एडजॉर्बेंट कहेंगे। और वो जिस सॉलिड सरफेस पे अटैच करेंगे उस सॉलिड सरफेस को हम एडजॉर्बेंट कहेंगे। अब इसी को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इनटू इंग्लिश, इंग्लिश के फॉर्म में। तो अब चलिए देखते हैं क्या लिखा, द सबस्टेंस दैट, द substance, the substance that deposit, that deposit, that deposit, the substance that deposit at the solid surface, at the solid surface, at the solid surface। ठीक है, the substance that deposit at the solid surface, at the solid surface is called adsorbent, is called adsorbent, adsorbent, is called adsorbent। इतना समझ में आया? देखिए थोड़ी सी तोड़ के सेंटेंस को बताएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। The substance that deposit at the solid surface is called adsorbent। मतलब जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो रहा है एट सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट कर रहा है, मतलब अटैच कर रहा है, उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? एडसॉर्बेंट। ये चीज मैंने अभी हिंदी में बोला था, इसी को इंग्लिश के फॉर्म में लिख दिया गया है। बस सिंपल सा लैंग्वेज है। द सब्सटेंस दैट डिपॉजिट एट द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। अब चलिए एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे? ठीक है, अब देखें, एंड
and solid on whose surface and solid on whose surface the deposition occur is called adsorbent is called adsorbent। ये आपको क्लियर हुआ? देखिए अब देखिए एंड सॉलिड ऑन हुज सरफेस जिस सॉलिड सरफेस पे ये डिपोजिशन शो कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो डिपोजिशन शो करेंगे, ठीक है, मतलब अटैचमेंट पूरा शो करेंगे कि वो अटैच हो चुके हैं पूर्ण रूप से उस सॉलिड सरफेस के ऊपर, ठीक है। वो जो सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स है वो जिस सॉलिड सरफेस पे डिपोजिशन शो करेगा, अकर मतलब शो करेगा, उस सॉलिड सरफेस को हम एडसॉर्बेंट कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच करेंगे, डिपोजिशन शो करेंगे, डिपॉजिट होंगे, उसे हम एडसॉर्बेंट कहेंगे, ठीक है। और जो गैस मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो रहे हैं उसे हम एडसॉर्बेंट कहेंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, आप कोई भी लकड़ी का सबस्टेंस लीजिए, लकड़ी का सबस्टेंस मान लीजिए ये लकड़ी का कोई सबस्टेंस है, ठीक है। इसके ऊपर सॉइल के ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आके एक लेयर में आगे इस पे बैठ गए, ठीक है, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो वो जो डस्ट पार्टिकल आके इसके ऊपर डिपॉजिट हुए हैं वो किसके ऊपर हुए हैं? वो लकड़ी के अपर सरफेस के ऊपर हुए हैं, ना कि अंदर जाके वो डिपॉजिट हो रहे हैं, वो अपर सरफेस पे डिपॉजिट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जिस सरफेस पे डिपॉजिट हो रहे हैं उसे हम एडसॉर्बेंट कहेंगे, और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो एक लेयर में डिपॉजिट हो रहे हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को हम एडसॉर्बेंट कहेंगे। क्लियर हो गया? एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे, एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे। तो ये आप पूरा राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसे आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सरफेस किसे कहेंगे, एडसॉर्प्शन किसे कहेंगे, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे। आप इसका एग्जांपल भी लिख लीजिए, ये एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट मतलब पूरा इसका एग्जांपल भी लिख लीजिए। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल एक है, पूरा लिख लीजिए। अगर आपने इसे रोक के लिख लिया हो तो मैं थोड़ी सी इसे मिटाऊंगा क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियरिटी से, तो मैं एक बार एग्जांपल इसका दे दे रहा हूं कि इसका एग्जांपल क्या होगा। इसका जो एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल जो है एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एडसॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल एडसॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल क्या है, एडसॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल। यहां पे डाई नहीं रहेगा, यहां पे गैस रहेगा, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस। ये दो आपके एग्जांपल हो गए, एडसॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। तो ये रहा पूरा आपको इंट्रोडक्शन का लेक्चर पूरा, जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। अभी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपका ये पूरा बीएससी सेकंड ईयर का जितना भी इंट्रोडक्शन था, सरफेस फेनोमेना, सरफेस किसे कहते हैं, एडसॉर्बेंट किसे कहते हैं और एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं, और इसका मैंने एग्जांपल भी इस लेक्चर में पूरा आपको दे दिया। तो अब हम इसके आगे का लेक्चर जो है, इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो लेक्चर होता है यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आप को आई होप ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से समझाने का, ठीक है। अगर कहीं भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, फिर से हम पूरा
वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास क्या, बनाना ही पड़ेगा। जब आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट करेंगे तो अवश्य बनाएंगे वीडियो, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको भी क्या लगेगा कि हाँ आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो ये आपका सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर था जो कि सरफेस फिनोमेना, सरफेस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। इसमें पूरा मैंने इंट्रोडक्शन के जितने भी टॉपिक थे कवर किए। जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल को शेयर कीजिएगा।